हम और आप जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के रूप में दो प्रकार से हमारे बीच में स्थापित है। अब हमारा उत्तरार्ध प्रकरण में अंतिम गण चौरादि गण प्रारंभ होने जा रहा है। चौरादि गण प्रारंभ करने के पूर्व मैं आपको वह सूत्र स्मरण दिलाना चाहता हूं जो आपने पूर्व में उभयपदी धातु के लिए स्मरण किया था। इन्हीं अजाधे रुभियम, जहां इन प्रत्यय होता है वे धातुएं उभयपदी कहलाती हैं। यहाँ का अनुबंध जहां होता है वे धातुएं उभयपदी कहलाती हैं और यज आदि धातुएं उभयपदी कहलाती हैं। अब उभयपदी धातुओं के लिए ये सूत्र हमारे बीच में आया था, तो अब यहाँ पर वो इन प्रत्यय करने की व्यवस्था हमारे बीच में आती है। चौरादि गण में इन प्रत्यय होता है तो वो स्वार्थ में होता है। मूल धातु का जो अर्थ होता है उसी अर्थ में इन प्रत्यय किया जाता है। जो धातु का मूल अर्थ है उसी मूल धातु में इन प्रत्यय किया जाता है और इन प्रत्यय करने के बाद में इन प्रत्यय के कारण नामयंत्योर धातु विकरणयोर गुणः या नामिनस चोपधाया लगो सूत्र के माध्यम से गुण किया जाता है और गुण करने के बाद में जो इन प्रत्यय करेंगे उस इन प्रत्यय में ना का अनुबंध हो जाता है और ना का अनुबंध होने पर नई धातु बन जाती है चोरी। अब चोरी की धातु संज्ञा करने के बाद वर्तमाना के ती तस अंति प्रत्यय आएंगे और जो कार्य हमने भवादि गण में किया था वही कार्य हमें यहाँ पर करना है। तो हमारा चौरादि गण चालू हो रहा है। आगे धातु से हेतु सूत्र से भी इन प्रत्यय होता है। उसमें हेतु ये रहता है कि जैसे पट धातु से इन प्रत्यय करेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा पढ़ना और पढ़ाना। पट माने पढ़ना और इन प्रत्यय कर देंगे तो अर्थ हो जाएगा पढ़ाना। गम धातु का अर्थ है जाना, इन प्रत्यय करेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा भेजना। परंतु जो चौरादि गण की धातुएं होंगी उन धातुओं का जो मूल अर्थ होगा उसी अर्थ में इन प्रत्यय होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो सर्वप्रथम चुर धातु है, चुर स्तेय, चोरी करना, चुराना। अब नया सूत्र हमारे बीच में आता है चुरादेश्च। चुरादेश्च अर्थात चौरादि गण की धातुओं से, चौरादि गण की धातुओं से इन प्रत्यय होता है। चुर धन इन। अब इन हमारे सामने है, इनमें से ना का अनुबंध हो जाएगा और ना का अनुबंध हो जाने पर नामी नस चोपधाया लघु। लघु नामी जिसकी उपधा में होती है उसे गुण होता है। तो यहाँ पर चुर में रहने वाला जो ऊ है उस ऊ को ओ गुण हो जाएगा चोर धन ई। व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगाएंगे तो हो जाएगा चोरी। अब चोरी के लिए ते धातुवाहा, ये सूत्र कहता है ते धातुवाहा। जहां पर आपने सन आदि प्रत्यय किए जाते ते सनादि प्रत्यांता धातु संज्ञा भवंती। सन आदि प्रत्यय में इन आदि प्रत्यय भी आ जाता है।
सन आदि प्रत्यय में इन आदि प्रत्यय आ जाता है तो सूत्र कहता है ते धातवाः, अर्थात जो इन प्रत्यय आपने किया है उस इन प्रत्यय किए जाने पर उसकी पुनः धातु संज्ञा होती है। ते सनादि प्रत्यांता धातु संज्ञा भवंती। अब धातु हमारे बीच में चुर नहीं रही, अब हमारे बीच में धातु है चोरी। अब चोरी है तो चोरी से वर्तमान की विवक्षा में ती प्रत्यय लेकर आएंगे, चोरी धनती। अब यहाँ पर नई धातु बन जाने के बाद सारे कार्य हम जो वर्तमान परस्मै पद में भुवादि गण में करते चले आए हैं, आत्मनेपद में करते चले आए हैं, वे पूरे काम हमें करना है। अब ये नई चोरी धातु बनी है, इसमें इन प्रत्यय है और इन प्रत्यय होने के कारण यह धातु उभय पदी कहलाएगी। तो चोरी धनती, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण, अनीच विकरणे से जो चोरी में रहने वाली ई है उस ई के स्थान पर ए गुण हो जाएगा और ए गुण होने के बाद में ए आए तो चोरय बन जाएगा, चोरय। अनविकरण का आ या में मिल जाएगा चोरय। अब मैन चोरय बनाने के बाद में हम प्रत्यय लेते आएंगे और कार्य करते चले जाएंगे। ती प्रत्यय आने पर चोरयती, चोरय बनने के बाद में द्विवचन में तस् प्रत्यय आएगा, रसकारी और सृष्टा चोरयता। अंति प्रत्यय के आने पर असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्च, सूत्र के माध्यम से चोरयंती, अंति के आकार का लोप। शी प्रत्यय के आने पर चोरयसी, थस प्रत्यय के आने पर रसकारी और विसृष्टा चोरय था प्रत्यय के आने पर चौर्यथ, मी प्रत्यय के आने पर अस्य बमोर दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा तो बनेगा चोरयामी। वस प्रत्यय के आने पर चोरयावह, रसकारी और विसृष्टा और अस्य बमोर दीर्घ। फिर मस प्रत्यय के आने पर चोरयामास, अस्य बमोर दीर्घ रसकारी और विसृष्टा। अब इसके बाद सप्तमी की विवक्षा में यात प्रत्यय के आने पर चुर धातु से यात प्रत्यय के आने पर चोरी और चोरी से चोरय माने अनविकरण कर्तरी, अनीच विकरणे नामीनस चोपदाया लगो, और उसके बाद में अनीच विकरणे से गुण ए आए। ये सभी सूत्रों को करने के बाद में चोर है धन यात, या शब्द से सप्तम्या, सप्तमी में रहने वाला जो यात का या है उसी या के स्थान पर ई आदेश होता है। चोर धन इत, अवर्ण इवर्ण ए, सूत्र से अवर्ण वर्ण ए होकर चोरियेत, फिर चोरिये ताम, फिर याम इसोर यूसौ, यू के स्थान पर युस के स्थान पर यूस आदेश हो जाएगा। अवर्ण वर्ण ए चोर यू, चोर ये यू, फिर चोर ये ताम, चोर ये, फिर याम प्रत्यय आएगा, याम इसोर यूसौ, याम के स्थान पर यम आदेश होता है। अवर्ण वर्ण ए तब बनेगा चोरिये यम, फिर याम में चोरियेव और चोरियेम, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं।
पंचमी विभक्ति में तू प्रत्यय लेकर आएंगे वर्तमान की तरह ही। अंतर इतना है कि वहां पर ती रहती है, यहाँ पर तू रहता है। चोरय बन चुका है और चोरय के बाद में तू, चोरय तू, यानी कि चुर धातु से अन विकर्ण, चुरादेश के सूत्र से इन प्रत्यय में ना का अनुबंध, नामीनस चोपधाया से चुर में रहने वाला जो ऊ है उसको गुण, और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए से चोरी, ते धातुवा सूत्र से इसकी धातु संज्ञा करेंगे। फिर उसके बाद में अनविकरण कर्तरी से अनविकरण, अनीचा विकरणे से गुण, ई के स्थान पर ए और ए आए सूत्र के माध्यम से आए आदेश, और तू प्रत्यय है तो चोर है तू। आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य, तू के स्थान पर तातण आदेश हो जाएगा, चोर है तात। फिर ताम प्रत्यय आएगा तो चोर है ताम। अंतु प्रत्यय आएगा असंध्यक्षरियो रस्य तौ तल्लोपश्च, चोरी अंतु। फिर ही विभक्ति आएगी हे रकारा दहनते, चोर है। फिर चोर है तम चोरियत, आनी प्रत्यय आएगा समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, चोरियानी। अब चोरियानी में 139 नंबर का सूत्र रस्री वर्णे भ्यो नोण मंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी, चोरियाणी, चोरियाव, चोरियाव, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार ह्यस्तनी में चुर धातु से चुरादेश के सूत्र से इन प्रत्यय, नामीनस चोपदाया लघु सूत्र से ऊ के स्थान पर ओ गुण, और उसके बाद व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए से चोरी, ते धातवा सूत्र से धातु संज्ञा, और उसके बाद में ह्यस्तनी की विवक्षा में दी प्रत्यय लेकर आएंगे। ह्यस्तनी में दो काम मुख्य होते हैं, दी और सी में रहने वाली ई का अनुबंध लोप, और उसके बाद धातु के आदि में अटका आगम। तो चोरय, चोरय से दी प्रत्यय लेकर आए, दी में ई का अनुबंध, धातु के आदि में अट धात्वादिर ह्यस्तन्य दत्तनी क्रियातिपत्ति सु सूत्र से अटका आगम, और पदांते तुटाम प्रथमा सूत्र से दीदा के स्थान पर ता आदेश हो जाएगा तो बनेगा आचोरियत। द्विवचन में आचोरे ताम, बहुवचन में अन प्रत्यय आएगा संध्यक्षरियो रस्य तौ तल्लोपश्च, आचोरियन। फिर सी विभक्ति आएगी तो आचोरिया, फिर तम प्रत्यय आएगा तो आचोरिया, आचोरियत, आचोरियतम। फिर ता प्रत्यय आएगा तो आचोरियत। फिर अम प्रत्यय आएगा तो असंध्यक्षरियो रस्य तौ तल्लोपश्च, आचोरियम। फिर अस्य बमोर दीर्घा, आचोरियाव और आचोरियाम। ये इन धातु का प्रयोग करने के बाद में भू धातु से चुर धातु से चोरी बनने पर हमने वर्तमान सप्तमी पंचमी और ह्यस्तनी में परस्मै पद में प्रयोग सिद्ध किया है। अब आत्मने पद का प्रयोग अगले सत्र में हम आपके बीच में रखेंगे। धात्मने पद के प्रयोग में भी वे सूत्र काम में आने हैं जो पूर्व में भुवादि गण में आए हैं। चुरादेश सूत्र से इन प्रत्यय करना है, नामीनस चोपदाया लघु से
ऊ के स्थान पर ओ गुण करना है। चोरी की ते धातवा, सूत्र से धातु संज्ञा करना है और धातु संज्ञा करने के बाद में अन विकरण कर्तरी और अनीचा विकरण से गुण और ए आए, इतना काम करना है। चोर है और आत्मनेपद की विवक्षा में ते प्रत्यय आएगा तो बन जाएगा चोरियते। आते प्रत्यय आएगा तो सूत्र लगेगा आते आथे इति च। उसके बाद में आगे बढ़ते चले जाइए, पर आत्मनेपद के पूरे प्रत्यय पूरे हो जाएंगे। फिर पंचमी में आताम प्रत्यय आएगा, आताम। सप्तमी में ईत आएगा तो अवर्ण निवर्ण ए जुड़ जाएगा। पंचमी में ताम आताम आएगा, आताम के आने पर आताम के आ को आ दाता माथा मादेरी, सूत्र से आ के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा चोर ये ताम। फिर उसके बाद में शेष सभी कार्य पूर्व की तरह करना है। माने आत्मनेपद में दो सूत्रों को विशेष ध्यान रखना है, आते आथे इति च और आदाता माता मादेरी। इन दोनों सूत्रों के माध्यम से और अन्य जो सूत्र लगते ही हैं उन सूत्रों के माध्यम से भी आत्मनेपद की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार चुरादी गण की प्रथम धातु चुर से चुरादेश चु से सूत्र से इन प्रत्यय होकर उसको उभयपदी धातु बनाया जाएगा और उभयपदी धातु बनने पर दोनों प्रत्यय के रूप आएंगे और सारा का सारा कार्य भुवादि गण की तरह किया जाएगा। शेष चर्चा अगले सत्र में। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।